हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते और समझते हैं, जैसा कि एमपी टॉस पर छात्रों का पंजीकरण किया जा रहा है। एक प्रोफाइल बनाई जाती है, उसके बाद एक पीआर नंबर जारी होता है, एक पासवर्ड जनरेट होता है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद उसकी व्यक्तिगत जानकारी और विभिन्न जानकारियों को सबमिट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एमपी टॉस की वेबसाइट पर आपको चले जाना है। एमपी टॉस डेस्कटॉप मोड से हटा देते हैं। तो एमपी टॉस ट्राइबल का एक वेबसाइट है, एमपी टॉस ट्राइबल भी आप सर्च कर देते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देंगे, जिससे आप वहां पर जाके डायरेक्ट क्लिक करके एमपी टॉस की वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो जैसे ही ये आपके सामने नया इंटरफेस खुलेगा, जनजातीय कार्य विभाग, जनजातीय कार्य अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश tribal@mp.gov. इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक टॉपअप पॉपअप आने विंडो खुलेगी जिसमें नया इंटरफेस होगा। इसमें थोड़ा इसको आप जूम कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज बटन को आपको दबा देना है। फिर इस तरह से आपका ये विंडो रहेगा। आपको कहीं भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन के ऑप्शन में यूज़र आईडी, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी छात्र की यदि प्रोफाइल बनाते समय जन्म तिथि आधार कार्ड में जो है वो थी, लेकिन हम उसको डाल नहीं पाए किसी कारण से, या गलती से डल गया, या जो था वो हमने डाल दिया, या अंकसूची के आधार पे या दाखिल खारिज के आधार पे हमने डाल दिया, लेकिन आधार कार्ड में जो जन्म तिथि थी वो हमने नहीं डाल पाए, या फिर किसी ने कह दिया कि आप आधार कार्ड में जन्म तिथि चेंज करा लीजिएगा, पहले गलत थी, बाद में आधार कार्ड में जन्म तिथि सही करा ली और वो मैच नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में करना क्या है साथियों, आपको कि जो भी कंडीशन हो, तो यहाँ पर आप एमपी टास्क के पोर्टल पे लॉगिन होना है छात्र की पीआर नंबर से, और पासवर्ड डाल के एक कैप्चा कोड होता है उसको डालना होता है। पहले पूरी चीज़ को आप समझ लीजिएगा, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, भले टाइम लग जाए, क्योंकि किसी बच्चे के भविष्य की बात है और जिम्मेदारी हमारी भी होती है साथियों। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमको बड़े सोच समझ के करना है, कहीं गलती ना हो जाए। क्योंकि ये समस्या आ रही थी, मैंने देखा, समझा, तो इसका सॉल्यूशन निकाला, और आज मैं आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको आप देख करके अपने आप को अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सके तो अच्छी बात है, अन्यथा आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर कुछ मकसद ये नहीं है कि हमें कुछ कराना है, लेकिन हमें ये है कि सही जानकारी प्रदान करना है लोगों तक। तो साथियों, आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है, थोड़े बड़े अक्षर दिखे, तो इसके लिए आपको ये डेस्कटॉप साइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इस तरह से ये आपको विंडो फिर आ जाएगा। इसको आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, तो ये आपको पूरा यहाँ पर दिख जाएगा, बड़ा छोटा नहीं करना पड़ेगा, यानी जूम छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज़र आईडी संबंधित छात्र की यहाँ पर डालना है, जो भी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ, जो भी है, फ़िलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल तौर से डाल रहा हूँ। आप अपने छात्र की जो है, आपको कीबोर्ड को हिंदी से इंग्लिश में कर लेना है, और जो क्लिक है उस पर आपको करना होगा, देख लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। आपको इस तरह से छात्र की पीआर नंबर डालना है, और जैसे ही आप ये पीआर नंबर डालते हैं, बड़े ध्यान से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है तो उस वजह से फिर 10 मिनट के लिए रुकना पड़ सकता है। आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। आपने यहाँ पर पासवर्ड डाल लिया है, जो भी पासवर्ड है, चाहो तो आप इसको यहाँ पर ये आग दिख रही है, इस पर करके आप देख सकते हैं पासवर्ड सही डला है नहीं डला है। फिर आपको एक कैप्चा कोड डला हुआ है, इसको यहाँ पर क्लिक करना है, कीबोर्ड सामने आ जाएगा। यहाँ पर 267751 को आपको टाइप करना है, देख लीजिएगा कैप्चा गलत ना हो। फिर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है, इसको विशेष ध्यान देना है, इसको नो नहीं करना है। यू वुड लाइक टू अपडेट
TOB बिफोर eKYC। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो eKYC कर रहे हैं आप MP टास्क पे OTP के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से, उसके पहले अगर आपकी DOB गलत है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका DOB आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जो भी हो, यहाँ से एस पर आपको क्लिक करना है। क्या है, प्रोफाइल बन चुकी है। हमने जो भी डेट ऑफ बर्थ डालना था अंकसूची या आधार से, जो भी सही थी हमने समझ के उसको डाल दिया, गलत डल गया धोखे से, तो यहाँ पर आप KYC नहीं कर पा रहे होंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको जन्मतिथि को eKYC से पहले अपडेट करना होगा। आप खुद कर सकते हैं या छात्र अगर अच्छे से काम करना जानता है तो वो भी कर सकता है। तो समस्त शिक्षा विभाग के मेरे सम्मानित साथियों से एक कहूँगा कि यहाँ पर आपको नो नहीं करना यदि जन्मतिथि गलत है प्रोफाइल में और eKYC नहीं हो रही, बता रहा बार बार आपकी मतलब प्रोफाइल में जन्मतिथि मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर भी आप डेट ऑफ बर्थ को आप चेक कर सकते हैं कि वो सही डली है या नहीं डली है। तो आप उसको चेक करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ऐस कर दीजिए, कोई इशू नहीं। आपको ऐस करना है। ऐस पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक नया विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अपडेट DOB बिफोर eKYC। यानी आपकी जन्मतिथि जो है eKYC से पहले करना है, जो गलत डली हुई है तो उसको कैसे जानें। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, चिन्हित जानकारियाँ जो हैं फील्ड अनिवार्य रूप से भरना होगा। तो स्टार लगी जहाँ पर, हितग्राही कृपया ध्यान दें, इस विकल्प का उपयोग करके आप जन्मतिथि में संशोधन कर सकते हैं। तो नमूना प्रमाण पत्र दिया गया है। नाम जैसे कि हमने जिसकी भी प्रोफाइल बनाई है वो नाम वगैरह आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, लिंग आ जाएगी, जन्मतिथि जो भी है गलत डल गई है तो उसको आप देख लीजिएगा और सही जो आधार कार्ड में है। और उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, आधार कार्ड चाहिए होगा तो उसमें देख लीजिएगा। और जाति प्रमाण पत्र में कौन सी जन्मतिथि डली हुई है उसको आप देख सकते हैं। उसके आधार पे ये चीज़ें मांगी जाएंगी। तो दोनों मैच होनी चाहिए, आधार कार्ड की और जाति प्रमाण पत्र की। तो क्या क्या चीज़ लगने वाला है, न्यू जन्म तिथि आप जैसे डालना चाहते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए डाल दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ, या तो आप ये कीबोर्ड से ले सकते हैं। कीबोर्ड से लेने के लिए क्या करना है, आपको 2024 जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। इधर एरो निशान यहाँ क्लिक करना है। मान लो या आपको सन पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए किसी छात्र की जो भी जन्म तिथि है, जैसे 2011 है, मैं यहाँ 2011 करूँगा और महीना कौन सा, जैसे अगस्त है और 14 तारीख है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो न्यू जन्म तिथि यहाँ हो जाएगी, ओल्ड पुराने पहले से दिख रही है। तो यहाँ पर आप जैसे ही न्यू आप डालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, आप क्लिक करके डाल सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक पहले से डला होगा, यदि ये गलत है, यदि नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, जन्मतिथि संशोधन के लिए अपडेट कराया था, पहले से था और उसको अपडेट कराया है जन्मतिथि को लेकर के, तो उसको वही आपको जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर डालना होगा। प्रकरण क्रमांक, पंजीयन क्रमांक जो होगा RS से होगा, /44 जो भी है आपको पूरा डालना है ना। या फिर आपका जन्मतिथि पहले गलत डल गई थी, उसको सुधारने के लिए हो सकता है जाति प्रमाण पत्र में जन्मतिथि सही हो लेकिन जन्म दिनांक गलत डल गई थी, या आधार अपडेट करा लिया था, या जो भी कंडीशन बनती हो, तो यहाँ पर जन्मतिथि को आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र क्रमांक पहले से अगर डला है और वो सही है और उसमें भी जन्मतिथि सही है जाति प्रमाण पत्र में, तो जाति प्रमाण क्रमांक को आप वैसे ही रहने दीजिएगा। यदि संशोधन जाति प्रमाण पत्र में कराया है जन्मतिथि को लेकर के, तो आपको जाति प्रमाण पत्र का जो नया क्रमांक मिला होगा उसको RS करके उसको पूरा पूरा डालना है। और यहाँ जारी दिनांक, यदि आपका पुराना ही जाति प्रमाण पत्र डला है, मतलब क्रमांक डला है, तो आपको जारी दिनांक पहले से ही मिल जाएगी। अगर वो सही है तो उसको डला रहने दीजिएगा। यदि आपने अपडेट कराया है तो नया अपडेट क्रमांक डालना है, प्रकरण क्रमांक और जारी दिनांक भी नया जारी हुआ होगा उसको यहाँ डाल देना है। जो भी है यहाँ पर आपको डाल देना है। हितग्राही की समग्र ID आपकी पहले से होगी फिर भी चेक कर सकते हैं। परिवार की समग्र ID आप पहले कर सकते हैं। यहाँ पर नो है तो नो रहने दीजिए। गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ एक पॉपअप आ सकता है, थोड़ा वेट करेंगे। विंडो पे अगर सही होगा तो अपडेट हो जाएगा, अन्यथा ये कह रहा है कास्ट DOB एंड न्यू DOB और नॉट मैच। यानी यहाँ पर ये है कि आपकी जन्मतिथि तो आपने सही डालने की कोशिश की है, उसको न्यू
अपडेट करने के लिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में कहीं वो जन्म तिथि गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर जो इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो गलत था जन्म तिथि को लेकर के। तो इन्होंने जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि अपडेट कराई है, जो हमने न्यू डीओबी डाली है उस हिसाब से ये यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पहले से सही है और जन्म तिथि आपने नहीं डाली है और दोनों मैच कर जाती हैं तो यहाँ पर ये जन्म तिथि अपडेट हो जाएगी। अन्यथा यदि अपडेट करा लिया है और उसकी यदि जन्म तिथि जाति प्रमाण पत्र में शो नहीं हो रही है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में यही पॉपअप दिखाई देगा कि आपका कास्ट में जाति जो है आपका वो मैच नहीं कर रहा है जन्म तिथि से। इसलिए आप जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड करवाएं लोक सेवा केंद्र से जाकर, या फिर आपके पास उपलब्ध हो तो जारी दिनांक भी यहाँ पर लगेगी और प्रकरण क्रमांक भी। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे इसको अपडेट करना है। काफ़ी अच्छे से इसको आप कर सकते हैं। अत्यधिक सर्दी जुकाम होने के कारण वाणी थोड़ी सी गहरी भरी भरी लग रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाकर हमें उत्साहवर्धन कीजिएगा, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। हम समस्या को लेकर के ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, इसलिए आज दिन भर मेहनत की जब जाके ये सॉल्यूशन निकला और आखिर हम सफल हुए भी हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरे सम्मानित साथियों या हमारे भारत देश के नागरिकों, जिन जिनको यहाँ पर एमपी टास्क का ट्राइबल जो भी स्कॉलर संबंधी जानकारी है वो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं जन्म तिथि को लेकर के। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।